सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, प्रणाम मेरे तरफ से। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य पिछले कई वर्षों से मैं सिंगरौली विधानसभा के लिए, सिंगरौली जिले के लिए, सिंगरौली परिवार के लिए लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा हूं। उस संघर्ष में न जाने मेरे ऊपर 14 से ज्यादा मुकदमे कायम किए गए। आप लोगों को ज्ञात होगा, पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे, उसमें हमने विरोध किया। 48 घंटा नंगा कर करके लॉकअप में बंद किया गया, कई बार जेल गए। लेकिन मेरे पार्टी के समर्थक, सिंगरौली परिवार के समर्थक और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र का जो हमारा परिवार है, उन सभी लोगों के पास एक आस था। लोगों को लग रहा था जिस प्रकार से मैं पिछले लंबे समय से संघर्ष त्याग कर रहा था, तो लोगों को लगा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चुनाव को लड़ने को लेकर के मैंने पार्टी से टिकट का दावेदारी भी किया। पार्टी में हमने टिकट भी मांगा। केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली ने मुझे टिकट देने को लेकर के लंबे समय तक मुझे गुमराह किया, रोका। उस गुमराह के समय मुझे कई बार दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली टिकट देने के लिए बुला करके वहां नाटक नौटंकी की जा रही थी, समझाया जा रहा था इस बार आप चुनाव मत लड़ो। तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व से भी सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सवाल कोई मेरा व्यक्तिगत का सवाल नहीं है। यह सवाल सिंगरौली विधानसभा के नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, जिनके लिए मैं लंबे समय संघर्ष कर रहा था, उनका मुझसे सवाल है। तो मेरी अभी मजबूरी हो गई है उनके सवालों को आप सभी तक पहुंचाना और आप सभी के माध्यम से सिंगरौली के परिवार तक पहुंचा पाना। इसलिए मुझे लगा कि इस बात को रखना चाहिए। मेरे ऊपर भी लंबे समय से लोग दबाव बना रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो आखिरी समय में आपको क्या हो गया, आप हमसे सलाह मशविरा नहीं कर रहे। तो पिछले 19 तारीख से आज पिछले 10 दिनों से मैं सिंगरौली विधानसभा के सभी वार्डों में, सभी गांवों में, सभी जिला पंचायत क्षेत्र के अपने परिवार के लोगों से व्यक्तिगत, सामूहिक, छोटी छोटी मीटिंगें करके मिला, उनका राय लिया, मशविरा लिया। उन सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था, जब पार्टी हाईकमान ने टिकट देने को बोला था तो आखिर टिकट क्यों नहीं दिया। मेरा भी यही सवाल है, मैं पार्टी से भी यही सवाल कर रहा हूं कि जब जिस पार्टी के लिए हमने 14 मुकदमे लिए, जिस पार्टी के लिए हमने अपना घर परिवार बर्बाद कर दिया, जिस पार्टी के लिए न जाने मेरे ऊपर किस किस प्रकार के लांछन और आरोप लगाए गए, लेकिन उस पार्टी और आज पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह जा रही है। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं जिस पार्टी के लिए इतना त्याग तपस्या किया, जिस पार्टी के लिए हमने इतना मेहनत किया, कुर्बानियां दिया, जिस परिवारवाद के खिलाफ हमने राजनीति के अंदर एंट्री लिया था, राजनीति का शुरुआत किया था, जिस कांग्रेस को हम लोग कोसते रहते थे कि कांग्रेस के लोग परिवारवाद, बेटा विधायक, बाप विधायक और बेटा भी विधायक बनेगा, बहू भी विधायक बनेगी। आज आखिर हमारे क्या ऐसी मजबूरी रह गई है, उसी परिवारवाद के राह पे हम लोग चल रहे हैं। मेरा केंद्रीय नेतृत्व से सवाल है कि आप लोग मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। जब परिवारवाद नहीं है तो हमने तो सिर्फ एक ही बार सिंबल मांगा। आपने जिस व्यक्ति को सिंबल दिया, मेरा उनसे कोई जाति या कोई जगह जमीन घर का झगड़ा नहीं है। जिनको आपने सिंबल दिया, रानी अग्रवाल जी को, उनको आप सिंबल दीजिए, लेकिन सिंबल देने के बाद आपने एक कैसे साबित कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है, दूसरे तरफ आप परिवारवाद के हिस्सेदार और भागीदार कैसे बन रही हैं। उनके बहू को आपने आम आदमी पार्टी झाड़ू का सिंबल क्यों दिया। मेरा उस नगर परिषद के चुनाव में भी यही पार्टी से सवाल था कि परिवारवाद शुरू हो रहा है, जिस परिवारवाद के खिलाफ हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का आम आदमी के जो गांव गंवई के लोग उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लेके आ रहे हैं,
उनको जब आप जिस परिवारवाद का हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो परिवारवाद क्यों विरोध कर रहे हैं? तो बोले अरे छोटा चुनाव है, इसमें कोई बात नहीं है। वहां से नगर परिषद का टिकट दिया, उसमें भी हमने पार्टी और केंद्र से विरोध किया कि एक परिवार में दो दो सिंबल मत दीजिए। वहां बोले कि चलिए ठीक है। फिर आगे मेयर का पहले चुनाव होता है, महापौर जी को टिकट दिया जाता है, उसके पहले 18 के अंदर टिकट दिया ही गया था। इस बार के चुनाव में भी उनको टिकट दे दिया जाता है। और मुझे जब तीन पार्टी ने कहा सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, जब तीन बार सर्वे हुए, उन सर्वे का मेरे पास पुख्ता जो सर्वे की रिपोर्टिंग थी, सिंगरौली परिवार के लोगों ने कहा था, उस सर्वे के अंदर महापौर जी जब फेल थी, तो फिर वो सर्वे फेल के आधार पे जब उन्होंने बोला कि सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, तो फिर किस आधार पे उनको टिकट दिया जाता है? जब उस सर्वे के अंदर हमको 42% लोग वोटिंग करते हैं, उस सर्वे के अंदर रानी अग्रवाल जी को 28% लोग वोटिंग करते हैं, तो फिर सर्वे कैसे सही हो जाता है? जब मुझे कहा जाता है एक नहीं, दो नहीं, तीन सर्वे कराएंगे हम, तीनों सर्वे के अंदर जब उनकी रिपोर्टिंग खराब जाती है, सिंगरौली परिवार के लोग वोट देना पसंद नहीं करते हैं, फिर उनको टिकट किस आधार पर दिया जाता है? मेरा यह सवाल है, ये आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज मैं जिस पार्टी के लिए, मुझे आज रोना भी आ रहा है, जिसके लिए मैंने त्याग तपस्या किया था, उसके लिए आज मेरे ऊपर जातिगत टिप्पणियां की जा रही है। मुझे कहा जा रहा है, रानी अग्रवाल जी के पेज के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके घर में इस तरह से लिख करके चलवाया जा रहा है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी से बगावत वही कर रहे हैं जो टिकट के फिराक में थे, घरे भुजी भांग नहीं, जुच्छा लल्लू खाए नहीं। इस तरह से क्या मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ? मैं जिस गरीब के घर में पैदा होना गुनाह है क्या? गरीब के घर में पैदा हो गए और अपने काबिलियत के दम पे हमने राजनीति में पैर रखा, हिस्सा लिया, जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत करके आए, तो क्या इस तरह के सवाल उनके पेज के द्वारा चलाए जा रहे? मुझे ये तो यही है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत मुझे गोली भी मार देते, मुझे मंजूर था, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेते, सह लेते। लेकिन साथ ही साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, रानी अग्रवाल जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं मृत्युंजय सिंह, उनके आईडी से पोस्ट किया जाता है कि रानी अग्रवाल जी को आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने पर सबसे ज़्यादा दर्द साहू समाज के लोगों की क्यों है? क्या जिस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे महापौर बनाया, जिस समाज के लोगों ने, जिस ब्राह्मण समाज को उन्होंने विधानसभा का टिकट देने का आश्वासन और वादा किया था ब्राह्मण समुदाय को, उस ब्राह्मण समुदाय के जिस मंदिर के अंदर मीटिंग में मैं भी था, कसम उन लोगों ने खाया था, उसमें गिंद्रेश पांडे जी को टिकट देने का आश्वासन था 2023 के अंदर टिकट देंगे, आज उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ माननीय महापौर जी से भी, विधानसभा प्रत्याशी भी, और पार्टी के लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या कि तेली समाज में, साहू समाज के घर में पैदा होना गुनाह है? या मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं समाज सेवा या राजनीति करना बंद कर दूं? मेरा ये दो सवाल है उनसे। मैं चाहूँगा इस बात को लेकर के, मैं जब से इस बात को उन लोगों ने चलाया है, मैं इसमें काफ़ी पीड़ित हूँ, मैं काफ़ी सहमा हुआ कर रहा हूँ कि मैं जिस समाज के अंदर मेरे जाति और समाज के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए आरोप लगाया जा रहा है। क्या मैं सिंगरौली के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों ने 2018 के अंदर 32,000-33,000 वोट दिया, उसमें मेरा भी कुछ न कुछ योगदान और सहयोग था। मेरे जिला पंचायत चुनाव के अंदर रानी अग्रवाल जी एक दिन प्रचार करने या वोट मांगने नहीं गई थी, लेकिन मैं जैसे ही चुनाव जीता, अगले दिन उनके प्रचार के लिए मैं नगर निगम के अंदर आकर के महापौर के चुनाव में पूरी तन्मयता, ईमानदारी और पार्टी के हित के लिए हमने घर घर जा कर के वोट मांगा और चुनाव जितवाया। तो उसके बावजूद आज जिस प्रकार से मेरे जाति के ऊपर, मेरे व्यक्तिगत के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, मैं इससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मैं सिंगरौली के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, अब ये न्याय की लड़ाई आपके हाथ में है, ये स्वाभिमान मान सम्मान की लड़ाई आपके हाथ में है। ये लोग, मुझे आप सार्वजनिक बातें कहनी पड़ रही हैं, मैं मजबूर होकर के कह रहा हूँ कि मुझे ये बार ये हमेशा से सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि मुझे ब्राह्मण समाज के लोग और साहू समाज के लोग वोट नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये साहू और ब्राह्मण वोट नहीं देते, 32,000 वोट कैसे मिलते? ब्राह्मण और साहू वोट नहीं देते तो 36,000 वोट महापौर के अंदर कैसे मिलते, चुनाव कैसे जीतते? तो
उनको भी समझना पड़ेगा। जो वो लोग कह रहे हैं, उनके पति कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, तो मेरा उनसे भी सवाल है, सिंगरौली परिवार के लोगों से भी सवाल है कि न्याय की लड़ाई आपके हाथ में है। इस न्याय की लड़ाई में, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में सबको आगे आकर के समझना पड़ेगा। और मेरे ऊपर लगातार मुझे ये बात कहते हुए खेद भी हो रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कोई राजनीतिक दल के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करता है, टिकट मांगता है। टिकट मांगना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है। तो हमने दावेदारी कर दिया कि मर्डर कर दिया क्या? 302 कर दिया क्या? जब से हमने टिकट मांगा उसके बाद दूसरे दल के लोग, हमने देखा तमाम दल के लोग जो उनके विरोधी थे, एक दल के अंदर 10 लोग 15 लोग टिकट भी मांगा करते थे। उसके जो व्यक्ति टिकट पाया अपने सभी भाइयों बहनों से मिला, उनको बातचीत किया। लेकिन हमारे दल के अंदर एक ऐसी परंपरा बन गई है, हमने टिकट मांगा, हमने दावेदारी किया, पहले तो कुंदन पांडे जी को पार्टी से बेइज्जत करके भगाया गया, एकदम सार्वजनिक जगहों पे बेइज्जती की गई, फिर पार्टी से बाहर किया गया उनको। फिर मेरे साथ वही आज किया जा रहा है, मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है, तुम पार्टी छोड़ दो, पार्टी चले जाओ। लेकिन हमने भी कह दिया, इस पार्टी को खड़ा करने में मैंने ज़्यादा तो नहीं, पिछले 12 सालों में तिनका तिनका करके जो भी काम किया है, जोड़ा है, इस घर को, इस ईंट को नहीं खराब होने देंगे। इस पार्टी के साथ हम खड़े थे, पहले भी, आज भी हैं। एक चीज़ और कि जो लोग चाहते हैं प्रत्याशी विधानसभा की टिकट पाती हैं, दूसरे दल के लोग जो उनके विरोधी होते हैं टिकट मांगते हैं। विरोधी तो कोई नहीं होता दल के अंदर, परिवार के लोग होते हैं। जो टिकट पाया उसी के अंदर, जो नहीं पाया वो भी है, साथ में है। लेकिन हमारे परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर प्रचलन और परंपरा शुरू कर दी गई है। रानी अग्रवाल जी के द्वारा मेरे घर पे मिलना तो दूर की बात, उनके द्वारा फ़ोन भी करके नहीं पूछा गया, संदीप भाई आप भी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, मुझे पार्टी ने दे दी, मेरे साथ काम करोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। मुझे मजबूर होकर के पिछले 10 दिन बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम पार्टी के अंदर पहले भी थे, आज भी हैं। व्यक्ति गलत है। हमने दिल्ली में भी एक पत्र लिखा है, दिल्ली केजरीवाल जी के नाम पत्र भेजा है। अभी जिस प्रकार से लोगों को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जातियों के अंदर बांटा जा रहा है, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। हो सकता है इस साजिश और षड्यंत्र में कई सारे लोग फेल भी होंगे। आज रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल कोई और था, परसों कोई और आएगा। हम लोग पार्टी में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी बने रहेंगे, पार्टी हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इस न्याय की लड़ाई में जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार से हम रहेंगे। आगे भी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी और जब जैसा पड़ेगा हम सिंगरौली के न्याय की लड़ाई में सिंगरौली के परिवार के साथ में हैं। अपने टीम के साथ हम एक बार फिर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव में किसका मदद करना है, किसका साथ देना है, किसको वोटिंग कराना है। तो हो सकता है हम तय करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन अभी हम पार्टी, कई सारे लोगों को संशय भी बना हुआ है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन हमने ये तय कर लिया है, पार्टी मुझे टिकट नहीं दी है, पार्टी के खिलाफ हम जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आगे हम भविष्य में चीज़ें बनाएंगे, तय करेंगे, अभी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़, कई सारे लोगों का सवाल है इस गमछे को लेकर के कि आप क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जा रहे हैं क्या? मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गमछा भगत सिंह जी की पगड़ी है, ये क्रांति का प्रतीक है। इस पीले गमछे के अंदर क्रांति होता है, उस क्रांति को लेकर के हम हमेशा से चलते हैं, सर पे और बांध करके चलते हैं। मुझे जेल, गोली, बंदूक से कभी न तो मैं डरा हूँ, न तो आगे डरूंगा। बाकी आप लोगों का जो सवाल होगा और